इश्क में हो गए फना। पल्लू मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात मत कहें मुझे बेटा, बेटा मत कहें आप मुझे। एक बार फिर आपने मेरा एतबार तोड़ा है अब्बा, कभी नहीं बदल सकते। बोल लो, तुम भी बोल लो, बाप को बुरा बोल लो। अरे मैंने तुम्हें क्या बिजली के बिल का बताया नहीं था किसी महीने का? बताया था आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि डेड मीटर की रिकवरी के बाद का बिल है। अरे तो बिजली की कंपनी का मुआयदा हूँ, क्या बताऊंगा मीटर डेड है या जिंदा है? और बाजार में जहाँ गया तुम्हारे साथ गया ना, कोई चीज खुद कभी लाया कोई चीज खुद? मैं सिर्फ चीज पसंद करती थी, मोल भाव तो आप ही करते थे ना, है ना? और हर कीमत पर अपना कमीशन रखिया करते थे और मुझे पता भी नहीं चला। भरोसा किया आप पर अब्बा, मुझे लगा कि शायद गलती से आपके दिल में बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई है, आप बदल गए होंगे, मगर वाह भाई, बड़ा हिसाब किताब किया। ये और कर लो, क्या देख लो है? अब भी कर लो। वो जो रकम है ना, उसके ट्रक से कमी हो गई है। ट्रक मैंने उसे गिफ्ट किया था अब्बा, आपने हेरा फेरी की है, चोरी की है आपने। हेरा फेरी, चोरी? हाँ भाई, अब यही सुनना रह गया। अरे दामाद ने जब कह दिया, अब तुम भी कह दो। कह दिया था हमने, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा जिंदगी में। और वो बेटी, वो जो दावा कर रही थी शादी से पहले के मेरा बाजू बनेगी, वो तो शादी के बाद अपना फर्ज भी भूल गई। अरे ट्रक का खिलौना तक न दिया तुमने। 8 लाख क्या, कोई 800 का गिफ्ट भी दिया कभी नहीं ना। तो मैंने अगर रख लिए 200,000 रुपए रख लिए, ऐसे थोड़े थोड़े करके पैसे, कौन सी क़यामत आ गई? छत गिर गई क्या? कमाल है भाई। अरे आंटी, आपने बुरा तो नहीं मनाया ना कि मैं यूं मुंह उठाकर आपके पास आ गया? वो बस दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, तो बस आ गया। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो चक्कर लगा लिया। पर वैसे भी मैं तो अकेली होती हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये तो अपने अपने चक्रों में रहते हैं सारा दिन। ये तो है, काम की कोई टेंशन नहीं। मेरा पूछना बनता नहीं है, लेकिन फिजा जी चाय पटक कर गई हैं, क्या मूड खराब है? तो कोई परेशानी है? अरे बेटा, क्या परेशानी होनी, नसीबों जली है बेचारी। पैदा हुई तो बचपन में माँ मर गई, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो गया, और अब उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई रिश्ता ही नहीं आता है। और जो आते भी है ना, वो ढंग के नहीं होते। मेरी बहू अपनी मैडम से मिलवाना चाहती है इसे, लेकिन इसने तो साफ इनकार कर दिया। जब से ये बात सुनी है ना, अपना मूड ऑफ करके बैठी है। वैसे बात तो ठीक ही है ना। अब फिजा जी कोई शो पीस तो नहीं है ना कि कोई भी आए चाय के कप की तरह सामने टेबल पर रख दिया। लेकिन बेटा, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। अब ये जो लड़के वाले आते हैं ना, जब तक लड़की को ठोक बजा के ना देख लेना, रिश्ता तय नहीं करते। फिजा जी मुझे तो अच्छी लगी, और आपने तरबियत भी अच्छी की है ना, तो फिर आंटी कोई उन्हें कबूल क्यों नहीं करेगा? हाँ, अब तो फिजा में वाकई बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है। लेकिन फिर भी बेटा, नसीब से थोड़ी कोई लड़ सकता है। हाँ, ये तो
आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? तुम फिजा से शादी करोगे? आंटी देखें, मैंने आपको अपनी माँ की जगह माना है ना, तो मैं आपसे कोई भी बात छुपाऊंगा, सच सच बताऊं। वो क्या है कि कुछ महीने पहले अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं कर दिया। वो लोग तो अच्छे थे, लेकिन लड़की थोड़ी इमैच्योर थी, रिश्तों की नजाकतों को नहीं समझती। बस इसी वजह से रिश्ता खत्म हो गया। और बस तभी मैंने फैसला किया कि मैं जब भी शादी करूंगा किसी मैच्योर लड़की से ही शादी करूंगा। लेकिन बेटा, तो फिजा को ठीक से जानते भी नहीं हो, और फिजा की उम्र में और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है। वो बड़ी है तुमसे उम्र में। हमारे नबी ने भी तो अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी की थी ना। आंटी, जब हमारे मजहब में इस बात पे कोई रुकावट नहीं है, तो फिर हम आप ये रुकावटें क्यों पैदा करते हैं? और सच पूछा ना, तो फिजा जी मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। लेकिन तुम्हारे अब्बू को अगर इतराज हुआ तो? आंटी, आप ना बस फिजा जी से बात करें। अब्बू को मैं मना लूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम फिजा के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? 100% यकीन है मुझे, 100%। मैं ना फिजा जी को बहुत खुश रखूंगा। और आंटी, मुझे आप लोग ना बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह लगे, और मेरी खुश नसीबी होगी कि अगर आप मुझे अपने बेटे के तौर पे कबूल करें। बस। जियो फसी, तुम तो किसी को भी अपना बना सकते हो। अम्मा, हाँ, वो आजर और पलवशा तो आए नहीं। मैं खाना लगा दूं? आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई का टाइम भी हो जाता। अरे आने दे उन लोगों को, इकट्ठा ही साथ खाना खा लेंगे, अभी रहने दे। अब वैसे मैंने तो कहा था उनसे कि डॉक्टर के चले जाना, आते ही होंगे। फिजा, तुम्हें फसी कैसा लगता है? जी, ये कैसा सवाल हुआ? उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? अरे कसम खुदा की, मुझे भी बिल्कुल ऐसी हैरानी हुई थी जब उसने कहा था। वैसे एक बात है, लड़का है बहुत अच्छा, निहायत शरीफ है। भाई मैं तो कहती हूँ कि हीरा है, हीरा। हाँ अम्मा, लेकिन उम्र में कम है ना। अब इस बात पे एतराज करके ना इस रिश्ते को भी ना मत कर देना। लेकिन शादी के बाद उसने मुझे उम्र का ताना दिया तो? अगर उसे ताने ही देने होते ना तो रिश्ता ना लेकर आता। देखो भाई, मैं तो कहती हूँ इतना शरीफ लड़का है, उस दिन छोड़ने आया था हमें घर और उसके बाद आज आया है। देखो बहुत ही अक्लमंद है और समझदार। तुम जब वो चाय रख कर गई थी ना तो एक नजर में भाप गया था कि तुम उदास हो। पूछ रहा था मुझसे कि परेशानी क्या है, और आपने सब कुछ बता भी दिया होगा उसे, और अब वो हमदर्दी में मुझसे शादी करना चाहता है। अरे आजकल के दौर में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि हमदर्दी में घर बसा ले। देखो उसे शरीफ घराने की अच्छी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब इसीलिए मुझे कह रहा था कि तुम्हारी राय मालूम कर लूं। बताओ। अम्मा, आप ही मेरी माँ हैं, आप जैसे कहेंगी मुझे कबूल होगा। भाई मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, बस अब आजर आ जाए उससे और बात कर लेती हूँ।